हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जहां पे हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आज से हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और वन बाय वन हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स को खत्म करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चन, एक वीडियो एक क्वेश्चन, छोटी वीडियो छोटा क्वेश्चन, इजी कंसेप्ट। ठीक है, तो आपके सपोर्ट की हमें नीड है, आपके सपोर्ट का इंतजार रहेगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कंप्लीट मैथ के सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को विजिट करें। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो हमने इन नंबर के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले बात पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर, एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ, तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, जो किसी से डिवाइड नहीं होते। डिवाइड ओनली बाय वन एंड सेल्फ। या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या केवल वन से डिवाइड होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे प्राइम नंबर की अगर बात करें, पीएन लिख देता हूं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है एंड सो ऑन। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, लाल पेन से लिख लो कि जो 2 है ना, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। बाकी सभी के सभी क्या हैं? बाकी सभी के सभी ओड हैं। बाकी सभी के सभी क्या हैं? ओड हैं। ठीक है, तो इनकी टर्म में हमें इसको लिखना है। देखो बहुत इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा 140। अब 140 को हमें इन नंबर में से डिवाइड करना है। जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, जिसका यूनिट डिजिट इवन होता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से डिवाइड किया, 70 आ गया। ब्लू पेन ले लेता हूँ ना, चलो अगले क्वेश्चन में लेंगे। 2 से 35 पे गया। 2 से 2 से तो नहीं होएगा ना, क्योंकि पीछे 5 आ गया। अब 5 इवन नंबर तो नहीं है, तो 3 से ट्राई करेंगे। अगला कौन है? 3। 3 से करने के लिए इनका डिजिटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 और 3 8। 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से डिवाइड होएगा। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या जरूरत होती है कि या तो पीछे 0 हो, या तो यूनिट डिजिट क्या हो? 0 हो, या यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो। तो पीछे 5 है। 5 5 7 जा, और 7 अपने आप में क्या है? एक प्राइम नंबर है। जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहो। तो हम 140 को प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 खत्म होता है। यहाँ पे बहुत इजी है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर में डिनोट करना है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेट लाइन हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्या है? 156। ब्लू ले लेते हैं। 156, तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 1 और 8, 2 8 जा। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा। 2 3 जा 6, 1 9, 2 9 जा। अब देखो ये 3 से जाएगा, 9 और 3 12 होते हैं ना, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से 13, और 13 अपने आप में क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 2 बार आया है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इंटू 13, 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को करेंगे, यहीं पे कर देंगे। अगला क्वेश्चन हुई पार्ट नंबर 3। क्या कहता है पार्ट नंबर 3 कि 3 8 2 और 5 को क्या करो? प्राइम फैक्टर करो। देखो अब ये 2 से डिवाइड तो नहीं रहा, किससे डिवाइड नहीं हो रहा? 2 से। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो
2 का मल्टीपल नहीं है, और वी कैन से दैट इवन नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होएगा। तो ये डिवाइड किससे होएगा? 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई करने के लिए डिजिटल सम 8 और 2 10 और 3 13 और 5 18। 18 3 से डिवाइड होता है, यस 3 6 जा 18, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 और 2, 3 7 जा 21, 1 और 5 2 5 3 5 जा 15। अगेन चेक करेंगे 3 से हो रहा है या नहीं। 7 और 2 9 और 1 10 और 5 15, यस 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, और कितना बचा? 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 1 और 5 3 5 जा 15। अब अगेन चेक करेंगे, 3 से 4 2 6, एक मिनट में इसको रेज करके अच्छे से लिख देता हूँ। देखो इसको दोबारा से कर रहे हैं, 3 चौक 12, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, कितना बचा? 1 और 5 15 हो गया, तो 3 5 जा 15। अब 4 2 6 और 5 11, 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो किससे डिवाइड होएगा? 5 से, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 5 8 जा 40, 2 5, 5 5 जा 25, अगेन 5 से होएगा। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, और 17 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है। तो हम 3 8 2 5 को कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 5 भी 2 बार है, 5 का स्क्वायर एंड 17। ये अपने 3825 के प्राइम फैक्टर बन गए, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगले पेज पे चलेंगे, ठीक है। अगले पेज पे करेंगे अगला क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्या है भाई? कि 5005 को हमने क्या करना है? प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 5 10, तो 5 पे जाएगा। 5 पे करने के लिए 1 0 0 1। अब किस पे होएगा? अब ये 7 पे होएगा। किस पे होएगा? 7 पे। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा। अब ये किस पे जाएगा? अब ये जाएगा 11 पे। किस पे? 11 पे। 11 एकम 11, और कितना था? 3 3 11 तिया 33। अब ये 13 पे जाएगा, 13 एकम 13। तो 5005 के जो फैक्टर बने वो क्या बने? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो लास्ट पार्ट करेंगे अभी, और लास्ट पार्ट क्या है? 4 7 4 2 9, 7 4 2 9। अब जब इसको डिवाइड करेंगे ना, देखो प्राइम फैक्टर लिख देता हूँ, प्राइम नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ तक के? 20 तक लिख देते हैं, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 21 नहीं होता भाई, 23 25 नहीं होता, 27 नहीं होता, 29, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं ये, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से चेक करके देखा तो ये 13 तक डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड होता है 17 से, और जिसको 17 से डिवाइड किया जाता है तो आएगा 4 3 7। ये आप डिवाइड करके देखना है आपको, ठीक है। और फिर जब इसको 19 से डिवाइड किया तो ये आया 23, और फिर 23 से डिवाइड किया तो आया 1। तो 7 4 2 9 के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने का एक्चुअल मतलब ये होता है कि उस नंबर की एक्सपेंड कर दो इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर के मल्टीपल की फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन एक 1 बाय 1 हम क्लास 10 के लिए करेंगे, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर एंड ऑल द थिंग्स फॉर जो बोर्ड के लिए जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके रखें। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।
और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं भाई, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।